बच्चों आज का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सेकंड चैप्टर है साइंस का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आज हम देख रहे हैं डोबेराइनर ट्रेड। डोबेराइनर इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट का नेम है और ट्राइड्स का मतलब क्या होता है 3। डोबेराइनर साइंटिस्ट ने क्या किया है, किस तरह से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है। डोबेराइनर ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। ऐसे तीन एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और क्लासिफिकेशन करते समय और कैसे क्लासिफिकेशन किया है, उनका क्लासिफिकेशन ऐसे किया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर दीज एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर से उनके क्लासिफिकेशन किया है। चलो देखते हैं लॉ क्या बोलते हैं। ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड in a increasing order of their atomic masses and shows that atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other two elements। उन्होंने क्या किया है, तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज किए और मिडल का जो एलिमेंट है उनका जो मास रहेगा, जब हम तीनों मतलब फर्स्ट और थर्ड का जब मीन निकालेंगे तब अप्रोक्सीमेटली उनके जैसा आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो तीन एलिमेंट्स है ए बी एंड सी, तीन एलिमेंट्स है। जब हम मीन निकालेंगे कौन से एलिमेंट्स का, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का, मान लो a प्लस सी है और 2 डिवाइडेड बाय 2 और जो आंसर आएगा, जो मीन आएगा अप्रोक्सीमेटली बी का जो मास है, मिडल एलिमेंट का जो मास है सिमिलर वैसे होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट्स है। सबसे पहले कैसे अरेंज किया, तीन तीन एलिमेंट्स लिए। सेकंड थिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर से रहेगा। फॉर एग्जांपल इसका 1 है तो इसका 2 रहेगा, इसका 3 रहेगा, जो भी है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर से। और उसके बाद क्या है, he shows that the atomic mass of middle elements का जो भी एटॉमिक मास रहेगा was approximately equal, किसके जैसे रहेगा, approximately mean of the atomic masses of other two elements। other two element जो है, other two elements कौन से, A and C, इनका मीन निकालेंगे तो इनके जैसा सिमिलर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं हम वैसा है क्या। फॉर एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट्स, ओके। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अभी देखो तीन एलिमेंट्स है, एटॉमिक मास उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर से होने चाहिए और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम, तभी तो ये लॉ वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये डोबेराइनर ट्रेड नहीं रहेगा। देखते हैं कि नहीं। मान लो एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 6.9, पोटेशियम का कितना है 39.1। चलो ये एटॉमिक मास। अभी क्या करना है, लिथियम और पोटेशियम का मीन निकालेंगे और मीन निकालने के बाद उसका अप्रोक्सीमेटली सेम कैसा आना चाहिए, सोडियम के जैसा। 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2, इनका एडिशन करते हैं। 6.9 प्लस 39.1, 9 plus 1 10 carry 1 9 plus 7 16 carry 1 46 46.0 divided by 2 कितना आएगा, 2 2 are 4 2 3 are 6 23 आया आंसर। और जो मिडल का एलिमेंट है सोडियम, सोडियम का मास कितना है, एटॉमिक मास 23, मतलब ये हो गए डोबेराइनर ट्रेड। आया समझ, क्या बताया कि अरेंज 3 एलिमेंट्स increasing order of their atomic masses। लिथियम का 6.9, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39.1। इंक्रीजिंग ऑर्डर से है, एटॉमिक मासेस कैसे अरेंज किए उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर से। उसके बाद shows that the atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of other two elements। अभी other two elements कौन से, यहाँ पे लिथियम और पोटेशियम है, उनका हमने क्या किया, यहाँ पे मीन निकाला। मीन कितना है 23 और मिडल के एलिमेंट्स कितना है 23। अगर वैसे सेम आता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए,
दूसरे भी एलिमेंट देखते हैं, हमको एग्जांपल देके। ये जो मिडल का एलिमेंट जो भी रहेगा उनका जो एटॉमिक मास है सिमिलर, ये दोनों का जब हम मीन निकालेंगे फर्स्ट और थर्ड का, तो सिमिलर होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे डोबेरानेटेड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये देखो, ये तीन एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक मास इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर से होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? वो हैलोजन है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दीस एलिमेंट्स कंटेन 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, ऑल आर ए मेटल। ये सब मेटल है, तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अभी सिर्फ देखते हैं कि डोबेरानेटेड ये लॉ इस एलिमेंट के लिए वैलिड है या नहीं है। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 और अभी आयोडीन का कितना है? 126.9। ये है एटॉमिक मास दोनों के। अब इनका मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद अप्रोक्सीमेटली ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास रहेगा उनके जैसा सिमिलर आता है कि नहीं चेक करते हैं। 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाय 2। मीन निकालते इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लेते, अगर 3 वैल्यू रहती तो 3 लेते। चलो एडिशन करते हैं। 35.5 प्लस 126.9, 9 प्लस 5 14, कैरी 1 6 12 and 1 6 1 162.4 डिवाइड करते हैं उसको, डिवाइडेड बाय 2। 2 8 जा 16, 2 1 2, 2 2 जा 4, 81.2 आया है यहाँ पे आंसर। अभी देखो, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना है? अप्रोक्सीमेटली कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली उनका सिमिलर होना चाहिए। ब्रोमीन का 79.9 है। अभी देखो, ब्रोमीन का 79.9 और हमारा मीन कितना आया? 81.2। क्या अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है? मतलब 79.9 मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 हो गए और एक 81 है, मतलब ये कैसे सिमिलर है। तो ये भी डोबेरानेटेड आया समझ में। डोबेराने ने क्या किया? 3 एलिमेंट्स लिए, ऐसे 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए और मास इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज किए। तीनों लिए लेकिन ग्रुप कैसे है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी और उनका एटॉमिक मास जो रहेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर से रहेगा। मेटल है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, नॉन मेटल है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर से एटॉमिक मासेस चेक करेंगे आप तो इंक्रीजिंग ऑर्डर से आए, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर से आए। और दूसरी बात क्या है? जब हम उनका मीन निकालेंगे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का, तो वो भी कैसा आना चाहिए? मिडल का एलिमेंट जो रहेगा वो मिडल का एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है अप्रोक्सीमेटली वो सिमिलर रहेगा, उसे बोलेंगे हम डोबेरानेटेड, अदरवाइज वो डोबेरानेटेड नहीं रहेगा। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूलैंड्स ऑक्टेव देखेंगे। ओके, बाय।